बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज लेक्चर नंबर 3 है क्लास 9 का, चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। 1.1 को हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में। आज हम डिस्कस करेंगे 1.2 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें, जो मेजरेबल हो, वो क्या होती हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। एग्जांपल में हमारे पास है लेंथ यानी कि हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की लेंथ अगर हमें मेजर करनी हो तो हम देखते हैं कि वो लेंथ क्या मीटर में है या कितने सेंटीमीटर है, कितने मिलीमीटर है। तो क्या हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं ना। और मास, अगर हम कोई चीज़ ले रहे हैं, जैसे कि हम अगर राइस ले रहे हैं तो हम देखेंगे कि वो कितने केजी है, 2 केजी है, 4 केजी है, या ग्राम्स में है या मिलीग्राम्स में है। और टाइम, अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हम उसको मेजर कर सकते हैं कि हमने वो कितने आवर्स में किया, कितने मिनट्स में किया और कितने सेकंड्स में किया। तो यानी कि हम लेंथ को भी मेजर कर सकते हैं, मास को भी मेजर कर सकते हैं और टाइम को भी मेजर कर सकते हैं। तो ये लेंथ, मास, टाइम क्या हो गई, फिज़िकल क्वांटिटीज़, यानी कि हम इनको मेजर कर सकते हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको हम मेजर कर सकें, जो मेजरेबल हों। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी बिल्डिंग की जो है वो हाइट मेजर कर रहे हैं या किसी भी चीज़ की जो हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि वो उसकी लेंथ जो है वो, अगर कोई हमें कह रहा है कि इसकी लेंथ जो है वो 7 है, तो 7 क्या, 7 मीटर, 7 मिलीमीटर या 7 सेंटीमीटर। बात क्लियर नहीं हो रही कि अगर हमें कोई कहे कि इसकी लेंथ जो है वो 7 है, तो हमें नहीं पता कि उसकी लेंथ क्या है, मीटर है, सेंटीमीटर है या मिलीमीटर है। अगर ये यूनिट्स होंगे तो फिर ही जो है वो बात क्लियर होगी। तो जब बात क्लियर ना हो, सिर्फ़ और सिर्फ हमें नंबर बताया जाए, तो वो बात क्लियर नहीं होती। तो हम क्या करते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हम 2 चीज़ों से डिस्क्राइब करते हैं। एक हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने कहा कि इसकी लेंथ जो है वो 7 मीटर है। 2 चीज़ों से हमने डिस्क्राइब किया, एक हमारे पास है नंबर और दूसरा हमारे पास है यूनिट। तो जब तक नंबर और यूनिट हमारे पास नहीं होंगे, हमारे पास बात जो है वो क्लियर नहीं होगी। नंबर को हम दूसरा क्या कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम 2 चीज़ों से डिस्क्राइब करते हैं, नंबर प्लस यूनिट। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम किसी शॉप पर गए और ऐसे हम कह रहे हैं कि हमें 5 शुगर दे दें। 5 क्या, बात क्लियर नहीं हो रही, 5 पैकेट्स ऑफ शुगर या 5 केजी ऑफ शुगर। तो जब तक हम यूनिट साथ नहीं लगाएंगे, जो बात जो है वो क्लियर नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिवाइड किया गया 2 क्वांटिटीज़ में, बेस क्वांटिटी एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़, बेस क्या होता है असल में, बुनियाद। टोटल जो है हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, 7 बुनियाद हैं, यानी कि जिससे मिलके आगे दूसरी क्वांटिटीज़ बनेंगी। वो कौन कौन सी हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। दूसरे हमारे पास हैं ड्राइव क्वांटिटीज़, यानी कि ये क्या, ड्राइव क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं, जो बेस क्वांटिटीज़ से ड्राइव्ड हों, ड्राइव फ्रॉम बेस क्वांटिटीज़। वो कौन से हैं, स्पीड, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी एंड चार्ज। अब किस तरह जो है ये ड्राइव्ड हुई हैं, इसको हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास है स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। अब डिस्टेंस बेसिकली है क्या, डिस्टेंस लेंथ ही है ना। डिस्टेंस अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ से अगर हम यहाँ तक मूव करें तो ये हो गया डिस्टेंस, बेसिकली ये है क्या, लेंथ। तो लेंथ और नीचे क्या है, टाइम। लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में और टाइम को हम कैसे करते हैं, सेकंड से। तो ये किससे ड्राइव हुई, लेंथ और टाइम से। आगे चलते हैं, टॉपिक नंबर 1.3 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब जिस तरह कि अगर मैं किसी शॉप पे गई हूँ और उससे मैं कह रही हूँ कि मुझे 5 शुगर चाहिए या 5 राइस चाहिए, मैं आगे यूनिट नहीं बता रही, तो बात जो है वो क्लियर नहीं हो रही। तो मुझे किस तरह जो है वो देगा कि 5 राइस क्या, मतलब 5 गिन के देगा, किस तरह। तो हम एक स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे। जिस तरह अगर आप पहले शॉप्स पे देखा होगा, इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता था, तराजू। ठीक है, सबने देखा होगा। तो एक जगह जो है वो एक फ़िक्स्ड मास रखते थे, चलो ये हमने कर दिया फिक्स।
1 ग्राम का है, ये थोड़ा सा बड़ा 1 केजी का है, ये 2 केजी का है। तो एक साइड पे जो है ये स्टैंडर्ड रखते थे और दूसरी चीज़ पे जो मैयर करना हो, जिस तरह हम राइस ले रहे हैं तो वो राइस यहाँ पे रखता जाएगा किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो वो अगर जो है जब तक ये इक्वल हो जाएंगे दोनों, अगर हमने ये रखा था 1 ग्राम, तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमने राइस रखे हैं वो कितने हैं, 1 ग्राम है। तो इसी तरह ये जो है 1 केजी 1 ग्राम 2 केजी ये असल में हैं क्या, स्टैंडर्ड है। तो इस तरह जो है स्टैंडर्ड को फिक्स किया गया, ग्राम्स केजी। तो चीज़ें लेने जो है हमारे लिए क्या हो गई, आसान हो गई। यानी हम जहाँ भी चीज़ें लेने जाएंगे हमें एक ही स्टैंडर्ड के साथ, एक ही यूनिट के साथ मिलेंगी। इस तरह नहीं कि अगर हम एक शॉप पे गए, उसने जो हमने 1 ग्राम हमें इतनी बड़ी पैकेट दिया है और दूसरी शॉप ने हमें 1 ग्राम इतना छोटा पैकेट दिया है। तो हम एक स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे कि अगर एक शॉप वाला जितना उसे मैयर कर रहा है, दूसरी शॉप पे अगर हम लेने जाएँ तो वो उतना ही मैयर करे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई पाकिस्तान से दूसरी कंट्री में जा रहा है कि हमें इतने लीटर्स जो है वो पेट्रोल चाहिए, कितने भी लीटर्स जो है हमें क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए। अब दूसरी कंट्रीज़ वाले क्या कहेंगे कि लीटर्स क्या हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि वो किस में मैयर करें, उन्हें पता ही नहीं है कि लीटर क्या है। हम पाकिस्तान में पेट्रोल को मैयर करें लीटर में और वो किसी और यूनिट में मैयर कर रहे होंगे। तो इस तरह जो है वो कंट्रीज़ के बीच में, बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में क्या आ गया कि कम्युनिकेशन गैप आने लगे। सेंचुरी में जनरल कॉन्फ्रेंस हुई किस पे, वेट और मैयरमेंट पे, जो कहाँ हुई थी, पेरिस में हुई थी 1960 में। उन्होंने क्या किया कि इन यूनिट्स के बीच में यानी कि एक स्टैंडर्ड बनाया कि अगर हम एक चीज़ में मैयर कर रहे हैं, एक यूनिट में मैयर कर रहे हैं, तो दूसरी कंट्रीज़ में भी उसी यूनिट्स में ही मैयर किया जाए। कि अगर हम पाकिस्तान से जा रहे हैं कि हमें इतना लीटर चाहिए तो वो भी लीटर में मैयर करके हमें दे दें। तो इनके बीच में जो है वो जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें क्या बनाया, एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। से हम दूसरा नाम क्या देते हैं, SI यूनिट्स, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। जिस तरह के अगर लिक्विड को हम मैयर करें, कोई भी कंट्री जो है वो लिक्विड को अगर मैयर कर रही है तो वो लीटर्स में करे, मास को कर रही है तो वो किलोग्राम्स में करे, और अगर लेंथ को कर रही है तो वो मीटर्स में करे। तो इस तरह जो है क्या बनाया गया, स्टैंडर्ड बनाया गया। तो इस तरह मैयरमेंट में क्या हो गई, आसानी हो गई। हमने बेस क्वांटिटीज़ पढ़ी 7, अब हम उसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उसके सिंबल्स क्या हैं, उसके यूनिट्स क्या हैं। लेंथ, फर्स्ट हमारे पास है पहला लेंथ, उसका सिंबल क्या है, स्मॉल l। से हम उसका यूनिट क्या है, मीटर, सिंबल m। यानी कि अगर हम लिख रहे हैं कि लेंथ का यूनिट क्या है तो हम m लगा लेंगे, स्मॉल। मास का जो है वो सिंबल है m, स्मॉल m, और इसका यूनिट क्या है, किलोग्राम, रिप्रेजेंट करते हैं हम kg से। टाइम, स्मॉल t, सेकेंड यूनिट है और हम इसे S से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट I, एम्पेयर, और कैपिटल A। याद रखिएगा कैपिटल A इसका सिंबल है, हम इसे स्मॉल a से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कैपिटल L, कैंडेला CD। टेम्परेचर, कैपिटल T, केल्विन, एंड रिप्रेजेंट करेंगे K से। अब देखिए हमने टाइम में लिखा था स्मॉल t और जो टेम्परेचर में है कैपिटल T। तो यही डिफरेंस है कि हम क्यों हम जो है इसे कैपिटल में और स्मॉल में नहीं लिख सकते। एक स्टैंडर्ड बन गया है कि हम टाइम को स्मॉल t से करते हैं और टेम्परेचर को कैपिटल T से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, स्मॉल m, स्मॉल n, मोल यूनिट है इसका, और सिंबल हम क्या लिखेंगे, MOL। यूनिट क्या है हमारे पास, MOLE, मोल, और यूनिट सिंबल है हमारे पास MOL। नेक्स्ट लेक्चर में हम ड्राइव यूनिट्स पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।